यह सुनकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरुपद रज मिर्द मंजुन अंजुला नैन अमी दर्ग दोष विभंजन तीकर विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भवमोचन। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। इस चौपाई में आप जी फरमा रहे हैं, गुरुपद रज मिर्द मंजुल अंजुल, यानी कि जो गुरु के पद हैं और उनके पद से जो कोमल रज है, और मैं उन रज को अपने सुंदर नैनों में अंजन यानी काजल की तरह लगाता हूँ। नैन अमी दीर्घ दोष विभंजन, और उनको लगाने से जो मेरी दृष्टि में जितने भी दोष हैं, विकार हैं, तो वो सभी दोष और विकार खत्म हो जाते हैं। तई कर विमल विवेक विलोचन, और उस अंजन काजल को लगाने से मेरे अंतर में विवेक जागृत हो जाती है, और फिर मुझे हर जगह ही वो परमात्मा ही दिखाई देता है, यानी कि हमें सभी में वो परमात्मा ही दिखाई देते हैं। वर्णव राम चरित्र भव मोचन, और इस संसार रूपी बंधन से हमें आजाद कराने वाला ये राम चरित्र मानस का ग्रंथ है, जिसमें नाम की चर्चा की जाती है, और मैं उसका शुभ आरंभ कर रहा हूँ। इसलिए साथ संगत जी, कहने का मतलब है कि देखो किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने सतगुरु के रज को काजल कहकर अंजन कहकर बयान किया है। इसलिए कि क्या गुरु की रज आंखों में लगाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं भाई, भाव को समझने की कोशिश करो। अगर हम भी अपने सतगुरु की रज को काजल बनाकर अपनी आंखों में लगा लें, वैसे तो हमारी आंखें हर पल दोष ही तो देखती रहती हैं। हर किसी में हम केवल दोष ही देखते हैं, खुद को छोड़कर। फिर ये सभी दोष खत्म हो जाते हैं, और सबसे पहले दोष खत्म होने के साथ साथ हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है। फिर इस विवेक के साथ साथ हमारी जो आत्मा है, जो नाम को पहचानती नहीं है, इस मन के कारण, फिर इस विवेक के साथ साथ हमारी जो आत्मा है, जो नाम को पहचानती नहीं है, वो इस मन के कारण, तो फिर वो मन नाम के साथ जुड़ जाता है। इसलिए आज का जो विषय है वो है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की चिंता। अब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की चिंता कौन कौन करता है? कभी इस बात पर गौर किया है? वैसे तो हम हर चीज़ की चिंता करते हैं, जैसे अपने शरीर की चिंता करते हैं, घर परिवार की चिंता करते रहते हैं, कारोबार की चिंता करते रहते हैं, मतलब हर तरह की चिंता में हमेशा ही पड़े रहते हैं। और जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं, यानी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की चिंता, यानी अमृत वेले की चिंता, ये हमें करना जरूरी है। इसलिए जो सिमरन भजन करना चाहते हैं, भजन बंदगी करना चाहते हैं, जिन्होंने खुद सतगुरु के आगे नामदान की बख्शिश के लिए अरदास की है और उनको नामदान की प्राप्ति भी हुई है, तो फिर उनको ध्यान रखना चाहिए कि सिमरन भजन नाम की कमाई पिछली रात के बजाय इस तीसरी रात के पहर में जागकर ही
की जाती है। और फिर जो इस तीसरी रात की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे की चिंता करता है, तो फिर वो व्यक्ति असल में जगा हुआ है। उसी ने सतगुरु नाम का अंजन जानी वो काजल उसने लगाया हुआ है, इसलिए वो जागा हुआ है। और बाकी तो सभी लोग सोए हुए हैं। इसलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, इसकी चिंता करो। जैसे और चीज़ों की चिंता करते हो तो फिर इसकी भी चिंता करो, तैयारी करो। अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो फिर ही हमारा कुछ बन जाएगा, वरना नहीं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, प्रभाते प्रभ नाम जप गुरु के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए। आप जी फरमा रहे हैं कि प्रभाते प्रभ नाम जप, यानी के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं तो समझ लो कि हम सतगुरु के चरण ध्या रहे हैं। अब सतगुरु के चरण का अर्थ समझने की कोशिश करो कि क्या है। यानी के सतगुरु के स्वरूप की बात की जा रही है, क्योंकि सतगुरु के स्वरूप को संत महात्माओं ने तरह तरह से कहकर बयान किया है। इसलिए अगर खुद सिमरन भजन करोगे, नाम की कमाई करोगे, फिर इसकी समझ में आ जाएगी। वरना हम तो जो यह स्थूल स्वरूप है इसी में उलझे रहेंगे। प्रभाते प्रभ नाम जप गुरु के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए। कहने का मतलब है कि इस जन्म मरण के चक्कर से, यानी इस 84 लाख जिया जून के चक्कर से हम हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं और हमारे जन्मों जन्मों की जो मैल है तो वो उतर जाती है। और फिर सच्चे के गुण गाते हैं। प्रभाते प्रभ नाम जप, यानी के सुबह सुबह में उठ जाएं तो और अब जाग केवल वही सकता है जिसको फिक्र है, जो चिंता करता है। अब जैसे हम आम तौर पर नाम का सिमरन तो करते ही हैं और हमने खुद भी अनुभव किया है कि कभी कभी जब नाम का सिमरन करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे अंतर में कभी सतगुरु का स्वरूप आ जाता है। और इस स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं कि जो सामने बैठे हुए हैं सतगुरु, जैसे जो फोटो में दिखाई देते हैं जहाँ बातचीत करते हैं, ये सतगुरु नहीं। उस स्वरूप को महात्माओं ने नूरी स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप, शब्द स्वरूप, शब्द गुरु कहकर बयान किया है। और फिर जब हमें ये शब्द दिखाई देने लगते हैं तो फिर हम तैयारी करते हैं कि चलो और ज़्यादा कमाई करें, क्योंकि हमें आखिर तो वहीं पर जाना है। क्योंकि नामदान लेने से पहले हमारी स्थिति कुछ और थी। हमारे अंदर यही रहता था कि सब कुछ इकट्ठा कर लें और बढ़ाएं। जैसे कि हम ये पोटली बांधकर साथ ले जाएंगे, लेकिन नामदान मिलने के बाद हम सभी को इतनी समझ तो आ ही गई होगी कि हम यहाँ से कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। और नामदान से पहले हम सतगुरु को आम इंसान ही समझते हैं, और जो भाग्यशाली हैं तो वो नामदान के बाद सतगुरु को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। कबीर साहब जी एक जगह फरमाते हैं, गुरु को मानस कर जानते ते नर कहिए अंध। आप जी फरमा रहे हैं कि वो लोग अंधे हैं जो सतगुरु को एक साधारण इंसान ही समझते हैं, महादुखी संसार में आगे जम के बंध। और फिर वो इस संसार में चाहे
कितना कुछ भी कमा लें मगर वो हमेशा दुखी ही रहेंगे। क्योंकि चलो नामदान के पहले सतगुरु को आम इंसान समझते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं है। मगर जब नामदान मिल जाता है तो फिर इतना ज्ञान तो हो जाना चाहिए, विवेक हो जाना चाहिए। और अगर नहीं है और ऐसी गलती करते रहते हो तो फिर भाई दुखी ही रहोगे। एक होते हैं दुखी और एक होते हैं महादुखी, तो हम महादुखी ही रहेंगे। फिर चाहे कितना कुछ भी कर लो मगर पार उतारा नहीं होगा। और फिर जो जम के आगे खुआरी होती है, जम के आगे बंध, यानी कि जम के आगे जो खुआरी होती है तो उसे हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए भाई इन सभी बातों का तात्पर्य यही है कि हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे में जागने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। अब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिमरन भजन करते करते एक अरसा बीत जाता है तो फिर जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता तो फिर हमारा मन ऊब जाता है और सच्चाई है। और अगर हम इसको हम समझने की कोशिश करें कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं और अगर उसको समझ जाएं और सही रास्ते पर आ जाएं तो फिर सुधार हो सकता है। और इसके लिए हमें किसी से बाहर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सतगुरु खुद हमें अंतर से ताकत देते हैं, करना हमें पड़ता है, ताकत सतगुरु देते हैं। सतगुरु खुद रास्ता बना देते हैं। अब हम जैसे नाम जपते जा रहे हैं तो फिर हम नाम जपते जपते सतगुरु का स्वरूप ले आते हैं। जबकि अंतर में अगर ये स्वरूप रहा तो फिर वो जो ज्योतिर्मय स्वरूप है जिसकी हम बात कर रहे हैं फिर वो नहीं आ सकता। क्योंकि जैसे ही ये स्वरूप आ जाता है, जिसे चाहे ज्योतिर्मय स्वरूप कह लो, शब्द स्वरूप कह लो, जो हम सतगुरु की जो बड़ाई करते हैं लोगों के आगे, सतगुरु को जो हम दर्जा देते हैं, इसलिए ये नहीं, इससे भी कई ज़्यादा है सतगुरु। और फिर हमें समझ आ जाता है और फिर हम सतगुरु के बारे में लोगों को ज़्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं। और अब जो हम सतगुरु के बारे में बातें करते हैं तो वो ये मान लो कि जैसे हम 4 लोग अपने सतगुरु के बारे में बातें करने लग जाएं तो फिर हर कोई अपने सतगुरु की चर्चा करते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। और अगर अंतर में शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन हो जाएं तो फिर हम अपने गुरु की ऐसे 4 लोगों में चर्चा नहीं करते हैं, फिर हम चुप ही रहते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर जब हम गावते तब जाना गुर नाही। आप जी फरमा रहे हैं कि जब हम लोगों में अपने गुरु का बखान करते हैं, बताते हैं, जैसे कि हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु वो हैं, इतनी ताकत रखते हैं, इतनी संगत है, ये नहीं। कबीर जब हम गावते यानी हम गुरु के बारे में बखान करते हैं तब जाना गुरु नाही। अब गुरु दिल में देखया और फिर जब गुरु का दीदार हमें अंतर में हो जाता है, जिसे ज्योतिर्मय स्वरूप कहा गया है, सतनाम कहा गया है, निरंजन कहा गया है, गावन को कुछ नहीं, तो फिर हमारे पास गाने को कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर हम ऐसी अवस्था चाहते हैं, हमारी ऐसी अवस्था बन जाए कि हमें अपने अंतर में सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन दिखाई दे, हमारा ऐसा सौभाग्य बन जाए तो फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे में उठने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सिमरन भजन करना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नहीं। और फिर हम जैसे जैसे नाम का सिमरन भजन करते जाएंगे तो फिर वैसे वैसे मन की मैल अपने आप उतरने लग जाती है।
फिर मन अपने आप ही रिश्तेदारियों से दूर हटने लग जाता है। फिर मन बेमतलब की बातों में नहीं उलझता है, रिश्तेदारी में, कारोबार में, दुनियावी वस्तुओं और फिर हर चीज़ की ज़रूरत यानी बीच की रास्ता अपना लेता है और फिर व्यक्ति चलता रहता है। तो मंजिल जो कठिन है, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि कई लोग चाहते हैं उठने के लिए लेकिन नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं है। इसलिए तैयारी करो, और तैयारी केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में सतगुरु से प्रेम है। प्रात काल हरि नाम उचारी, इत उत की ओट सवारी। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि इत उत की ओट सवारी। अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि वाणी अपने आप कह रही है कि एक बार सुबह सुबह उठकर उस हरि, उस परमात्मा का नाम जपो, भक्ति करो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने फरमाया कि मैं गुरु के चरणों की रज को काजल बनाकर आँखों में लगा लेता हूँ। इसीलिए बात यह है कि उनके नाम को काजल बना लो। ये नहीं कि जहाँ सतगुरु का डेरा है तो वहाँ की मिट्टी लाकर आँखों में काजल की तेरे लगा लो। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने जो हमें नामदान दिया है तो उसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर अपनी आँखों में बसा लो, और आँखों में बसाकर सिमरन के माध्यम से पहले तो अपने मन को साधो, और फिर जैसे जैसे मन सधने लग जाएगा तो फिर ध्यान में आज्ञा चक्र से ऊपर उस शब्द स्वरूपी गुरु के नूरानी स्वरूप को अंतर में देखो, और ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सोए। इसलिए ध्यान रखना कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंतर में ही है। लेकिन हमें इसके लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और ये तैयारी हमें अभी से करनी है, कल परसों से नहीं, आज और अभी से। क्योंकि जो करेगा तो वो जान जाएगा, और कुछ भी नहीं है। शब्द स्वरूप सतगुरु आए, जाका आद न अंत, काया माही अगर है, निचले मानो संत। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, शब्द स्वरूप सतगुरु आहे, जाका आद न अंत। आप जी कह रहे हैं कि शब्द तब से है जब ये सृष्टि बनी थी, और उस शब्द का ना तो कोई आद है और ना ही कोई अंत है। और इसी तरह हमारे सतगुरु का ना कोई आद है और ना कोई अंत है। काया माही अगर है, ये शरीर है, ये देह है। अगर काया है 9 द्वारों से ऊपर, तो इस स्थान पर सतगुरु रहते हैं, यानी शब्द रहता है। और जिसके इस स्थान पर शब्द टिक गया, और अब आप देखो कि हम सुबह 7 बजे 8 बजे उठकर केवल एक कार्रवाई के लिए बैठ गए, सिमरन करने, और फिर सो भी गए, और ना ही फिर सिमरन के बाद भजन किया, ना ही ध्यान किया, और लगे हैं सतगुरु को मनाने में, और सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अंदर सतगुरु की याद नहीं है। तो भाई ये केवल एक दिखावा है, केवल एक मन को समझाना है कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो नहीं भाई, संत महात्माओं ने तैयारी करने के लिए कहा है, और तैयारी का मतलब है पूर्ण तौर पर तैयारी, और पूर्ण तौर पर तैयारी का मतलब है कि संपूर्ण समर्पण। इसलिए भाई, जो लोग काफ़ी समय से अभ्यास कर रहे हैं और जिनका कुछ नहीं बना, तो फिर उन्हें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने का अभ्यास करना चाहिए। शुरू में दिक्कत जरूर होती है, हमें भी हुई थी, मगर हम जीत गए, क्योंकि मेहनत की थी, इसलिए जीत गए। इसलिए हम सभी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की तैयारी करनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे
अपने आप आदत डल जाती है।